दैनिक अवंतिका के पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री गोवर्धन लाल जी मेहता की जयंती पर 26 जुलाई 2022 को शाम 7 बजे से श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन में हास्य कवि सम्मेलन में गूंजेगी बारिश की बहार और हंसी के फुहार। आपको गुदगुदाएंगे हास्य कलाकार डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे नीमच, जो की हास्य व टीवी कलाकार भी हैं। वीर रस के कवि निशान मुनि गोल मीठी मीठी रस की फुहार से गुदगुदाएंगे। इसके अलावा सुप्रसिद्ध हास्य कवि अर्जुन अल्हड़ कोटा आपको हंसा कर लोटपोट कर दें। वहीं इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि संचालक अतुल ज्वाला भी हंसी की फुहार से समा बांधेंगे। इसके अलावा उज्जैन के चर्चित व अपनी बातों से सबको हंसाने पर मजबूर कर देने वाले स्वामी मुस्कुराकर अपने चुलबुले अंदाज में कभी तेज ठहाके लगाएंगे तो कभी धीमे धीमे से गुदगुदवाएंगे। साथ ही उज्जैन के एक और गीतकार डॉक्टर मोहन बैरागी अपने गीतों से समा बांधेंगे। याद रखें, स्थान श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन। उज्जैन में बारिश का दौर लगातार जारी है। इस बारिश की वजह से चिमनगंज धान एवं सब्जी मंडी में गेहूं, लहसुन, आलू और प्याज की आवक कम रही। शनिवार को आवक ठीक रही, लिहाजा शनिवार के भाव इस प्रकार रहे। उज्जैन मंडी में प्याज की आवक आज 5000 कट्टे की रही। आज ऊंचे में भाव 15 रुपये किलो रहे और जो मीडियम भाव है वो अपने 8 से 10 रुपये ज़्यादा बिका। और आलू की रही 500 कट्टे की आवक और भाव रहे 1500 के। और लहसुन की हुई 1500 कट्टे की आवक और भाव रहे 2700 रुपये। चिमनगंज पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए एटीएम लूटने की योजना बनाने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चिमनगंज थाना पुलिस को 22 जुलाई की रात मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि बीमा अस्पताल के पास 6 लोग हथियार सहित बैठे हैं। सूचना पर चिमनगंज पुलिस ने मौके पर दबिश दी और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 चाकू, 1 टॉमी और 3 सरिये बरामद किए गए। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो नगर निगम के सामने बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को लूटने की योजना बना रहे थे। चिमनगंज थाना पुलिस ने लूट की योजना का प्रकरण दर्ज कर सभी आरोपियों को शनिवार दोपहर न्यायालय में पेश किया। पकड़ा गए आरोपियों में गगन पिता राजेश यादव, मंगल नगर आगर रोड, शादाब पिता रईस अंसारी निवासी झुग्गी झोपड़ी आगर नाका, लोकेश उर्फ नमो दायमा चंद्रनगर उज्जैन। इसके अलावा मोहम्मद अशफाक पिता जाकिर तकिया मस्जिद पर प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं गोविंद पिता तुलसीराम मेलानिया थाना राघवी उज्जैन और सोनू पिता लक्ष्मण मालवीय मेलनिया राघवी थाना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। दिनांक 23/7/2022 को थाने पर सूचना प्राप्त हुई हमको कि 5-6 लोग जो है संदिग्ध स्थिति में अपना जो बीमा अस्पताल है पुराना, वहाँ पर एकत्र हुए हुए हैं। सूचना पर विश्वास करके तुरंत टीम गठित करके रवाना की हम लोगों ने। तो संदिग्ध लोग मिले हमें बीमा अस्पताल के परिसर में वहाँ पर, जिनसे पूछताछ करके ये खुलासा हुआ है कि वो लोग जो नगर निगम बिल्डिंग के सामने बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है उसको लूटने की योजना बना रहे थे। उनके पास से हथियार भी मिले हैं, जिसमें 3 चाकू और 1 टॉमी और 2 सरिये भी मिले हैं। सबको विधिवत जब्त करके अपराध कायम कर कोर्ट में पेश किया सकता है। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में जवान के माध्यम से ही मादक पदार्थों को रखना और उन्हें देने का मामला सामने आया है। दरअसल जेल अधीक्षक उषा राज अचानक निरीक्षण पर निकली तो एक आरक्षक के मोजों के अंदर तंबाकू भरी हुई मिली। जब जेल अधीक्षक ने ज्यादा पूछताछ की तब मामला सामने आया। तलाशी लेने के बाद मोजे के अंदर से तंबाकू निकली। तुरंत कार्रवाई करते हुए पहले जवान को सस्पेंड किया गया। आपको बता दें कि पहले भी इस तरह की हरकत सनी गहलोत नामक इस आरक्षक द्वारा की जा चुकी है। लिहाजा अपनी आदत से बाज नहीं आने पर आज रंगे हाथ जेल अधीक्षक ने पकड़ लिया और तुरंत कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया। ये पूर्व से ही कुछ ऐसी संदिग्ध गतिविधियां थी जिसके ऊपर हमारी टीम की हम सब की नज़र थी और पूर्व में भी हम लोगों ने निषिद्ध वस्तुओं को जेल गेट से अंदर जाने नहीं दिया, रोका और सख्त कार्रवाई की। उसी के चलते जो हमारी आउटर वॉल जो दीवार होती है जेल की बाहरी दीवार, उस पर भी मैंने ड्यूटियां लगाना चालू कर दी कि कोई भी वहां से वस्तु ना फेंक सके। इसी तारतम्य में जब हमारे प्रहरियों को बाहर ड्यूटी लगाई गई तो मैं और मेरी पूरी टीम नाइट में ड्यूटी करते थे, राउंड करते थे बीच बीच में कि कोई भी वस्तु ना फेंके। इसके चलते अभी 3-4 दिन पहले
इसी व्यक्ति के ड्यूटी में फिर से फेंकी गई थी। हम लोगों को शक बहुत दिनों से था, कई ऐसे चिन्हित थे, लेकिन रंगे हाथों पकड़ने के लिए समय नहीं था उनके, मतलब वो बहुत शातिर टाइप के थे कि उनको पकड़ नहीं पा रहे थे हम लोग। आज अचानक मैं और मेरा परिवार हम लोग बाजार से दर्शन करके बाबा महाकाल के लौटे। मैं राउंड करने अचानक पहुंची, परिवार के साथ थी मैंने देखा कि वो जो तस्कर था, हमारा आरक्षक प्रहरी था जो, वो सन्नी गहलोत नाम के चेयर पर बैठा था, बिना टोपी के बैठा था, अस्त व्यस्त अवस्था में। सामने रजिस्टर पड़ा था एक फटा हुआ, उसके कुर्सी के बाजू में नीचे 2 मोजे टाइप के काले काले पैकेट पड़े थे। और उसने, जब मैंने उससे पूछा, बात की, तो उसने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, बहुत चिल्ला चौट करने लगा। और उसी दौरान फिर मैंने जब वो पैकेट देखे, मैंने जब्ती बनाई, रजिस्टर लिया और मैंने उसको वरिष्ठ कार्यालय को संज्ञान में देके उसको सस्पेंड किया। उज्जैन के पवासा क्षेत्र में लोडिंग चालकों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि एक लोडिंग चालक ने दूसरे लोडिंग चालक की गाड़ी के कांच फोड़ दिए। फिलहाल मामला थाने में पुलिस जांच कर रही है। उज्जैन के पवासा क्षेत्र स्थित महाकाल पेट्रोल पंप के पास रहने वाले लोडिंग चालक संतोष पिता रामलाल चौधरी चिमनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चिमनगंज कृषि मंडी के सामने दरगाह चौराहे से लोडिंग चलाने का काम करता है। शुक्रवार शाम लगभग 6 बजे वहीं के अन्य लोडिंग चालक राजू और कालू ने संतोष को स्टैंड पर लोडिंग लगाने से मना कर दिया। इस बात पर विवाद हुआ और दोनों आरोपियों ने डंडे और ईंट से संतोष की 2 महीने पहले खरीदी गई नई लोडिंग वाहन के कांच फोड़ दिए। फरियादी जब शिकायत करने थाना जाने लगा तो उस पर समझौते का दबाव भी बनाया गया। हालांकि इसके बाद भी फरियादी संतोष ने थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिस पर चिमनगंज पुलिस जांच कर रही है। सर, हमारी गाड़ी कालू और राजू ने तोड़ी है। मेरी गाड़ी दरगाह मंडी पे खड़ी रहती है, 2 महीने से वहीं खड़ी रह रही थी और उन्होंने बोला हमारा अड्डा है, तुम्हारी गाड़ी यहाँ पर नहीं लगेगा। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? तो बोला हमारी गाड़ी चलेगा, तुम्हारा दूसरी गाड़ी नहीं लग सकती है। ऐसा मगजमारी की उन्होंने। उसके बाद कल शाम के मैं गाड़ी में बैठा था, उन्होंने आके मेरे से माथाफोड़ी करी, तुम्हारी गाड़ी हटाओ। मैंने बोला क्यों हटाएं? तो उन्होंने लोहे का पाइप से मेरे ऊपर वार किया। उसके बाद गाड़ी के ऊपर कांच फोड़ा उन्होंने ईंट से, और इससे दोनों राजू और कालू ने कांच फोड़ा मेरी गाड़ी का। उज्जैन के पवासा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिछले दिनों एक जेसीबी चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने विवेचना करते हुए शाजापुर से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन के पवासा थाना क्षेत्र अंतर्गत मक्सी रोड पर प्रवाह पेट्रोल पंप के पास रहने वाले मोहम्मद सद्दाम पिता मशरूफ अहमद ने थाना पवासा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 और 17 जुलाई की दरमियानी रात कोई अज्ञात व्यक्ति उनकी जेसीबी चुरा कर ले गया है। पुलिस ने सबूतों के आधार पर विवेचना करते हुए शाजापुर के मोहन बड़ोदिया तहसील के ग्राम हरियाणी निवासी वीरेंद्र पिता कनीराम नरवरिया को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि उसका साला रामेश्वर पिता कैलाश चौहान और उसका साथी अर्जुन जेसीबी चुरा कर लाए थे और उसे बेचने के लिए कहा था। आरोपियों ने जेसीबी के नंबर भी मिटा दिए और उस पर गुर्जर और देवशक्ति भी लिख दिया ताकि पहचान न हो सके। पुलिस ने वीरेंद्र को गिरफ्तार कर जेसीबी जब्त कर ली है। अन्य फरार 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो उसको पकड़ा है, उसको उठाया और उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसका एक जीजा है, वो भी उसी का उमरिया दया कहीं आसपास गांव है उसका, वो और एक उसका साथी है रामेश्वर और अर्जुन। उन्होंने जेसीबी यहाँ से चुराना बताया, तो इसको ले गए यहाँ से चुरा। जिस दिन चोरी हुई है उस दिन यहाँ से ले गए और वहाँ ले जाने के बाद इसको बताया, जिसको मैंने गिरफ्तार किया है, वीरेंद्र नरवरिया नाम का आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया है, उसने उसको ये बताया कि हम लोग जेसीबी चुरा कर ले आए हैं और अब इसको अपन किसी को कहीं बेचेंगे और अभी तक जब तक कोई ग्राहक लगे जब तक अपन कहीं ना कहीं उसको छुपा के रख देते हैं। फिर ये गया और तीनों ने मिलकर सभी ने उसको छुपा कर रखी है। उसका हुलिया नंबर वगैरह चेंज कर दिया है, तो मिटा दिए है। जो कोई पहले से कुछ लिखा हुआ था उसको मिटाया और गुजर देवकृपा देवशक्ति इस टाइप से उन्होंने लिख भी दिया अपने। पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से मौसम में उतार चढ़ाव रहा है। कभी धूप खिलती रही, कभी काले बादल छाए तो कभी रिमझिम बारिश भी होती रही। ऐसे में मौसम के बदलाव के कारण तापमान में भी बढ़ोतरी और घटोतरी होती रही, जिसकी वजह से खान पान में जरा सी लापरवाही अब बीमारी का कारण बन रही है।
मौसम में हो रहे बदलाव का सेहत पर खासा असर पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में जिला चिकित्सालय में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ओपीडी में रोज करीब 800 से 1000 मरीज उपचार के लिए आते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में मरीजों की संख्या बढ़कर 1200 से 1400 तक हो गई है। अस्पताल में सर्दी, जुकाम, डायरिया, पीलिया संग मौसमी बुखार के अधिकतर मरीज पहुंच रहे हैं। मौसमी बीमारियों में डायरिया, खांसी, जुकाम और वायरल फीवर की चपेट में बच्चे भी तेजी से आ रहे हैं। जिले में सरकारी, निजी चिकित्सालयों व क्लिनिकों में रोजाना करीब 50 से अधिक डायरिया के मरीज आ रहे हैं। मौसम की मार का सबसे अधिक असर बच्चों पर पड़ रहा है। इसके अलावा खान पान में लापरवाही भी बीमारी का कारण बन रही है। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने कहा है कि मौसम में बदलाव होने से सर्दी, जुकाम, डायरिया और बुखार के मरीज अधिक आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से अधिक पानी पीने की सलाह दी है। कहा कि अधिक तैलीय पदार्थ का सेवन ना करें। तरल पदार्थ अधिक खाने से बीमारी से बचा जा सकता है। जो हमारा जिला अस्पताल है वो संभागीय अस्पताल है। आसपास के जिलों से हमारे पास में काफ़ी सारे मरीज आ रहे हैं और अभी ये मौसम की जो समस्या है इसमें मौसमी रोग से संबंधित काफ़ी सारे पेशेंट आ रहे हैं, जिसके लिए हमारे आदरणीय सिविल सर्जन और सीएमएचओ के निर्देशानुसार हमने जिला अस्पताल में एक अलग से वार्ड को गठित किया है। और इसमें जो भी मौसम से संबंधित रोगी हों, चाहे वो वायरल बुखार के रोगी हों, चाहे वो दस्त उल्टी के रोगी हों, चाहे वो श्वसन तंत्र के रोगी हों, सबका इलाज एक ही छत के नीचे हो रहा है। और उस वार्ड को हमने स्पेशली बनाया है। वहाँ पर बेडों के बीच की दूरी भी अलग से बनाई है। अलग से जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी भी पदस्थापना करी है और लोगों को जागृत भी कर रहे हैं कि भाई इस मौसम की समस्या में मेन तो अपने को खान और पीन का ध्यान रखना है। खाने का विशेष ध्यान रखना है, पीने का विशेष ध्यान रखना है। खाने में बिल्कुल ताज़ा खाना खाना है, हरी साग सब्जियाँ खानी है, प्लस जो जनरली इस मौसम में सुबह का खाना शाम या शाम का खाना सुबह नहीं खाना है। पानी का विशेष ये ध्यान रखना है कि पानी जितना उबला हुआ पिएंगे इतना अच्छा है। धार जिले के डही थाना के खाटामी गांव में नाले में नहाने गई 3 बच्चियों के डूबने से मौत हो गई। सूचना पर डाही पुलिस मौके पर पहुंची। धार जिले के डही थाना अंतर्गत खटामी गांव की 3 नाबालिग बच्चियां नाले में नहाने गई, जहां नाले के गहरे पानी में चले जाने की वजह से तीनों बच्चियों के डूबने से मौत हो गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने डही पुलिस को तुरंत दी। घटना की सूचना मिलते ही डही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके पहले ही ग्रामीणों ने तीनों बालिकाओं के शव नाले से बाहर निकाल लिए थे। पुलिस ने मौके पर पंचनामा बनाकर तीनों बालिकाओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए डही थाना के शासकीय अस्पताल भेजा, जहां पुलिस आगे मामले की जांच में जुटी है। मामला शाम 5 बजे का है, जो धार जिले के डही थाना के खटामी गांव का है। जिला धार के थाना डही अंतर्गत ग्राम खटामी के अंतर्गत एक बहुत ही दुखद हादसा घटित हुआ है, जिसमें 3 अबोध बालिकाएं, 2 बहनें, एक 6 वर्ष और एक 8 वर्ष की, एक उन्हीं के परिवार की बच्ची 8 वर्ष की, तीनों अपने घर के पास में ही एक खोदरा यानी कि नाला टाइप की एक जगह थी और जहाँ पानी भरा हुआ था उसमें नहाने के हिसाब से गई थी, जबकि उनके परिजन खेत में अलग काम कर रहे थे। उस वक्त ये घटना घटित हुई है और तीनों की मृत्यु हुई है। पुलिस के द्वारा प्राप्त सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई जारी है। उनके शव का पोस्टमार्टम और अन्य चीज़ों में लगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर भाजपा ने जश्न मनाया। सिंधी बस्ती में एक दूसरे को लोगों ने मिठाई खिलाई और बधाई दी। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी नीलेश जूनागढ़े ने बताया कि दरअसल भाजपा नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी यहां द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर जमा हुए थे। सभी सिंधी बस्ती चौराहा पर आतिशबाजी करने पहुंचे, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। इस कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी द्रौपदी मुर्मू को जीत दिलाने पर आभार व्यक्त किया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस एवं भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लधवे ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी कर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर उत्सव मनाया। इस दौरान नवनिर्वाचित महापौर श्रीमती माधुरी पटेल, पूर्व महापौर अतुल पटेल, अनिल भाऊ भोसले, पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला, पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप श्रॉफ, अरुण शेंडे, बलराज नावानी, जिला महामंत्री लक्ष्मण महाजन, आदित्य प्रजापति, मंडल अध्यक्ष विनोद राव पाटिल, नितिन महाजन, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष श्रीमती किरण रायकवार, उमा कपूर सहित नवनिर्वाचित पार्षदगण भी मौजूद रहे।
आगरमालवा के नवोदय विद्यालय के 10वीं का परिणाम घोषित हो गया है। जिले के रवि गहलोत ने प्रथम स्थान हासिल किया है। आगरमालवा जिले के सुसनेर जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 10वीं का वार्षिक परिणाम घोषित हुआ। जिले में प्रथम स्थान रवि गहलोत ने 96%, द्वितीय स्थान हर्षिता शर्मा 96%, तृतीय स्थान अक्षत गुप्ता 95%, तृतीय स्थान हर्षा पालीवाल 95% स्थान प्राप्त किया है। नवोदय विद्यालय के प्राचार्य एसी निगम ने जानकारी देते हुए बताया कि सीबीएसई द्वारा कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। सुसनेर नवोदय विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। विद्यार्थियों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा एवं कक्षा प्रतिशत 82.53 रहा। इस बार भी 10वीं की परीक्षा आयोजित की गई थी। अब वे सभी छात्र अपना जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 10वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वहीं विद्यालय के प्राचार्य एसी निगम के द्वारा सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को बधाई प्रेषित कर उज्जवल भविष्य की कामना की। एक तरफ तो मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर कई सारे दावे और कई सारी बातें की जाती है, लेकिन धरातल पर जब देखा जाए तो बात कुछ और ही हो जाती है। दरअसल घटना बुरहानपुर जिले की है, जहां एक गांव में बहते हुए नाले को पार करके छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए मजबूर है। ऐसे में अगर कोई घटना घटती है तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा? बुरहानपुर जिले के ग्राम धूलकोट क्षेत्र अंतर्गत जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव में नदी नाले पर स्कूल पहुंच रहे हैं नौनिहाल। ग्राम पंचायत दवाटिया के धावड़िया पानी फालिया के ग्रामीणों एवं नौनिहाल स्कूली बच्चों को नाले के तेज बहाव में जान जोखिम में डालकर बरसाती नाला पार करना पड़ रहा है। धावड़िया पानी फालिया से रोजाना सैकड़ों बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए बोरी बुजुर्ग एवं इसराम फालिया आते हैं, मगर धावड़िया पानी के नाले पर पुलिया नहीं बने होने के कारण स्कूली बच्चों को उनके पालकों द्वारा गोद में उठाकर नाला पार कराना पड़ता है, जिससे कि कभी भी हादसा होने की संभावना बनी रहती है। नाले पर पूर्व में एक रपट बनाई गई थी, लेकिन रपट चंद वर्षों में ही भ्रष्टाचार की बाढ़ में बह गया, जिसका खामियाजा बरसात के मौसम में अब भी स्कूली बच्चों एवं ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। राजगढ़ में नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी को आखिरकार पुलिस ने साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा थाना अंतर्गत नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस अपराध धारा 363 आईपीसी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी गोलू उर्फ महेश प्रजापति इंदौर नाका ब्यावरा, प्रवीण उर्फ पिंकू योगी जूना ब्यावरा इंदौर एवं उनके एक और साथी बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया एवं अपहर्ता के जीजा प्रवीण उर्फ पिंकू योगी के कब्जे से अपहर्ता को छुड़ाया। अपहर्ता ने बताया कि गोलू उर्फ महेश प्रजापति ने शादी का झांसा देकर अपने बाल अपचारी भाई के साथ इंदौर जाने का बोला था। आरोपी महेश का बाल अपचारी भाई अपहर्ता को उसके जीजा प्रवीण के पास छोड़ आया। गोलू उर्फ महेश प्रजापति, उसका भाई एवं अपहर्ता का जीजा प्रवीण योगी तीनों दोस्त हैं, जो मिलकर अपहर्ता की शादी गोलू और महेश प्रजापति से करवाना चाहते थे। प्रकरण में पॉक्सो एक्ट का इजाफा कर आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर न्यायालय पेश किया गया। इसी के बरीपालन में दिनांक 18/7/2022 को फरियादी ने रिपोर्ट किया था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया है। इस पर से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्राप्त निर्देशों के पालन में टीम बनाई गई और इसमें जो आरोपी है गोलू प्रजापति एवं प्रवीण योगी और उनका एक साथी, ये जो बाल अपचारी है, इन तीनों को गिरफ्तार किया जाकर इन लोगों के कब्जे से जो नाबालिग बालिका है उसे दस्तयाब किया गया है। आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। दैनिक अवंतिका के पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री गोवर्धन लाल जी मेहता की जयंती पर 26 जुलाई 2022 को शाम 7 बजे से श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन में हास कवि सम्मेलन में
गूंजेगी बारिश की बहार और हंसी के फुहार। आपको गुदगुदाएंगे हास्य कलाकार डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे नीमच, जो कि हास्य सेवा टीवी कलाकार भी हैं। वीर रस के कवि निशान मुनि गौड़ मीठी मीठी रस की फुहार से गुदगुदाएंगे। इसके अलावा सुप्रसिद्ध हास्य कवि अर्जुन अल्हड़ कोटा आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दें। इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि संचालक अतुल ज्वाला भी हंसी की फुहार से समा बांधेंगे। इसके अलावा उज्जैन के चर्चित व अपनी बातों से सबको हंसाने पर मजबूर कर देने वाले स्वामी मुस्कुराकर अपने चुलबुले अंदाज में कभी तेज ठहाके लगाएंगे तो कभी धीमे धीमे से गुदगुदवाएंगे। साथ ही उज्जैन के एक और गीतकार डॉक्टर मोहन बैरागी अपने गीतों से समा बांधेंगे। याद रखें, स्थान श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन। विश्व योग दिवस पर हम सबको अभिवादन करते हैं, शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। आज विश्व योग दिवस है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मैसूर में राजभवन पैलेस में खूब बड़ा देश वहां किया और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व को योग का संदेश देने वाले विश्व वंद्य योग गुरु बाबा रामदेव जी। सारे संसार में सर्वाधिक कोई शब्द जाना जाता है तो वो योग है, और ये भारत का सांस्कृतिक उद्घोष है, और यही भारत का विश्व गुरु होना है। और विश्व वंद्य वनस्पति वैज्ञानिक आचार्य बालकृष्ण जी विश्व को स्वस्थ समृद्ध रहने के लिए संदेश दे रहे हैं। ये देश के लिए गौरव की बात है कि पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में योग महोत्सव को मना रहे हैं, योग कर रहे हैं। यह योग विधा हमारी ऋषियों की विधा है, हमारी पूर्वजों की विधा है। आज यहाँ सेवाधाम के इस प्रांगण में अंकित ग्राम में यह आयोजन हो रहा है। हमारे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसमें शामिल हुए हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय!